हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और हम आज इस वीडियो में बात करेंगे जो एनसीएल का कटअप कितना गया है ट्रेड वाइज, उसको देखेंगे। अलग अलग पोस्ट के लिए जो गया है ना, ये इसका इसमें लगा रखा है। इसके अंदर तो पोस्टें दी हुई कितने लोगों ने अप्लाई कर रखा था उसका है। सो इसका पूरा एनसीएल का जो है कटअप डेटा को क्लैरिफिकेशन करेंगे, कितना कितना गया है, कौन से इसमें कितना कटअप गया है, कौन से पोस्ट के लिए है ना, वो ट्रेड वाइज देखेंगे हम। और साथ ही आपका कैटेगरी वाइज कितना गया है उसको भी देखेंगे, है ना। टोटल एप्लीकेंट जो कितने फॉर्म भरे गए थे वो भी कैटेगरी वाइज देखेंगे, कितने फॉर्म भरे गए थे 2025 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसमें, है ना। ये फाइनल डेटा अभी रिलीज़ किया है एनसीएल ने, तो उसका डेटा इसने सारा कुछ रिलीज़ कर दिया है एक नोटिस में, है ना। सो इसको देखेंगे। इसके बाद भी यदि आपको कुछ भी डाउट रहता है तो उस डाउट को आप ज़रूर कमेंट में लिखना, है ना। उसके बाद पीडीएफ यदि चाहिए होगा तो पीडीएफ जो है टेक्निकल स्टडी पॉइंट है टेलीग्राम चैनल, उसमें अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और नोटिफिकेशन को देखते हैं। जो नोटिस जारी किया है जिसके डेटा अकॉर्डिंग टू डेटा, जैसे जिसका कितना कटअप बना है वो सारा कुछ देखेंगे उसमें, है ना। तो देखते हैं। सो ये है जो एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड की लिमिटेड की ओर से आपका जारी किया गया है 1/11/2025 को, है ना, जिसमें नोटिस लिखा हुआ है। ऐसे तो आपका एनसीएल जो है ये एक मैनेजमेंट कंपनी है भारत सरकार की, है ना, जो कि कोल इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है ना। और इसका जो है आपका लोकेशन सिंगरौली के अंदर है, और यूपी और एमपी दोनों का यहाँ पे जगह जो माइनिंग होती है इसका कोलफील्ड जो बना हुआ है यूपी और एमपी दोनों जगह पे आता है ना। कुछ उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट चलते हैं, 12 प्रोजेक्ट तकरीबन है ना, अलग अलग करके। सो उससे रिलेटेड है। सो यहाँ पे सारा कुछ जो दे रखा है हमने, हम देखेंगे। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा उसके हिसाब से। सो रोजगार अधिसूचना जो है क्रमांक 65 16/4/2025 में जो आया था उस टाइम के हिसाब से दिया है कि जो तकनीशियन पदों चयन हेतु दिनांक 30/6/2025 को आया था। सीबीटी में सम्मिलित होने के लिए जारी ई एडमिट कार्ड तथा सीबीटी में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों को श्रेणीवार जानकारी दिया हुआ है। इसमें से विद रिगार्ड कंप्यूटर, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है सीधे। यहाँ पे पहला है सीबीटी के लिए जारी किए गए ई एडमिट कार्ड की श्रेणीवार संख्या, जो कैटेगरी वाइज एडमिट कार्ड जारी किया गया था उसमें। सो सबसे पहले आते हैं हम। सो इसमें क्रम संख्या है, पद नाम है, देन आपका ईडब्ल्यूएस है, ये जनरल है, ये ओबीसी एनसीएल है, एससी एसटी, और ये टोटल है ना। सो टेक्नीशियन फीटर के अंदर जो है, जो प्रशिक्षु ट्रेनी कैट 3 है, उसके अंदर ईडब्ल्यूएस के अंदर 362 फॉर्म भरे गए थे। जनरल में 1170, ओबीसी में 3920, और एससी कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट भरा गया था 4729 पोस्ट फॉर्म जो है भरा गया था, और ये जारी किया गया था इनको टोटल। उसके बाद 2502 हो गया आपका एसटी में, और 12,683 ये टोटल एडमिट कार्ड जारी किए थे फीटर के अंदर, है ना। इसी तरह इलेक्ट्रिशियन के अंदर देखते हैं तो इलेक्ट्रिशियन के अंदर जो है 354 जो है ईडब्ल्यूएस में, 1084 आपका जनरल के लिए, और 3945 जो है ओबीसी के लिए, और 4668 जो है इसमें भी आपका एससी कैटेगरी के ज़्यादा जो एडमिट कार्ड है वो जारी किए गए थे। 2467 आपका एसटी कैटेगरी में, टोटल 12,516 है ना। वेल्डर के लिए जो फॉर्म भरा गया था 2292, जिसमें अलग अलग ईडब्ल्यूएस के लिए 14 है, जनरल जो पोस्ट अप्लाई किए थे उसमें आपका 304 है, ओबीसी के 507, एससी के 1072, और एसटी के लिए जो है 395 फॉर्म भरे गए थे, और टोटल 2295 फॉर्म भरे गए थे। तो इस तरह से तीनों ट्रेड मिला के जो होता है टोटल जो फॉर्म भरे गए थे 27,493 फॉर्म भरे गए थे, और एडमिट कार्ड जारी किया था। सो इसमें नोट में लिखा हुआ है कि आपका नो वैकेंसी हैड बीन नोटिफाइड, मतलब जो टेक्नीशियन वेल्डर कैट 2 प्रशिक्षक कैट 2 के लिए पद है तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से निगरित नहीं की गई है ना। अगले दूसरे पेज पे आते हैं। इसमें आपका जो इतने फॉर्म भरे गए थे, अब जो श्रेणीवार जो उपस्थित हुए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है ना, उतने एडमिट कार्ड जारी कर दिए। अब जो पेपर जिन्होंने दिया, अब तो टेक्नीशियन फिटर के लिए जो है टोटल 9313 लोगों ने पेपर दिया था, जिसमें से 310 जो है ईडब्ल्यूएस के, 986 जनरल कैंडिडेट, ओबीसी के 8330, एससी कैंडिडेट 2939, और एसटी कैंडिडेट 1748। इस तरह से टोटल 9313। इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है 292 लोगों ने एग्ज़ाम दिया ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में, जनरल में 881, ओबीसी में 3336, एससी कैंडिडेट में 2713, और
एसटी में 1687 और 8909 लोगों ने पेपर दिया इलेक्ट्रिशियन में। अब वेल्डर में आते हैं, सो वेल्डर में 11 लोगों ने, ईडब्ल्यूएस में 266 आपके जनरल में, 429 ओबीसी में, एससी में 644 और एसटी में 263। इस तरह से 1613 लोगों ने टोटल एग्ज़ाम दिया वेल्डर में। इस तरह से टोटल जो एग्ज़ाम देने गए थे उनकी संख्या थी 19,835, तीनों ट्रेडों मिला के, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है उपयुक्त रोजगार अधिसूचना के तहत अधिसूचित विभिन्न तकनीशियन पदों पर चयनित हेतु क्रमांक 420 29/10/2025 के द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए, जो दस्तावेज सत्यापन के लिए एक नोटिस जारी किया गया है उसमें उसी के बारे में लिखा हुआ, शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के संबंध में श्रेणीवार। अब इसमें जो सीबीटी में अंक प्राप्त की जानकारी है उसके हिसाब से दे रखा है, तो उसको देखते हैं। तो वर्टिकल रिजर्वेशन में आते हैं, तो यहाँ पर टेक्नीशियन में आते हैं पहले फीटर में आपका सेक्शन ए सेक्शन बी, जैसे जनरल कैंडिडेट के लिए जो कटअप बना है उसमें सेक्शन ए में आपका 53 मान रखा है ना, मतलब पार्ट जो ए है उसमें आपका 53 है और बी में जो है 20, टोटल जो है 73 को हाईएस्ट मान रखा है ना जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 57 है और 10 है, मतलब 67 गया है कटअप। जनरल में आपका 73 गया है, ईडब्ल्यूएस में आपका 67 गया है, ओबीसी में जो है मैक्स जो सबसे कम वाला है जो सेलेक्ट हुआ है 59 है आपको थ्योरी में, और सेक्शन बी जो था वर्कशॉप कैलकुलेशन का उसमें से 12 नंबर, इस तरह टोटल जो है 71 नंबर है ना। एससी कैटेगरी में 56 और 12 68 गया हुआ है आपका एससी का, और एसटी का जो है आपका 61 नंबर गया हुआ है कटअप। उसमें आते हैं दूसरे में आपका इलेक्ट्रिशियन में, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का जो है उसमें 55 और 22 77 जो है जनरल कैटेगरी में गया है, 50 और 18 जो है 68 जो है ओबीसी में गया है। मतलब मिनिमम जिनका 50 और 18 है, मतलब टोटल 68, लेकिन 50 होना ही चाहिए आपका, है ना। 50 से कम यदि थ्योरी में है फिर आप सिलेक्टेड नहीं हो ना। जैसे इसमें आपका ईडब्ल्यूएस में जो फीटर का बताया 57 10 67 है ना, और ओबीसी में जो है आपका 59 और 12 71। बहुत से लोग होंगे जिनका 71 नंबर होगा लेकिन थ्योरी में जो है 59 नहीं होगा, तो वो सिलेक्टेड नहीं है ना। वर्कशॉप कैलकुलेशन में ज़्यादा नंबर ले आया यार, आपका 71 बन रहा है, तो वो सिलेक्टेड नहीं है। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिशियन में आते हैं तो 51 और 25 मान रखा है, 76 ओबीसी का है, 55 और 16 71 जो है आपका एससी में है, और 41 और 23 64 जो है एसटी कैंडिडेट में है। ऐसे ही वेल्डर में आते हैं, सो वेल्डर में आपका ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं दे रखा है, आपका जनरल कैंडिडेट जो है 57 15 72 है, ईडब्ल्यूएस का कोई डेटा नहीं दिया हुआ है ना। उसके बाद ओबीसी का है 52 और 20 72 है, 55 15 जो है आपका एससी कैटेगरी का 70 है, और एसटी का जो है 65 है ना। जो नंबर दिए गए हैं उसमें ज़्यादातर देखोगे ओबीसी के ज़्यादातर सिलेक्टेड है, बाद में जब उनसे कम नंबर आ रहा है, तो ऐसे करके वही चीज़ का यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है ना। इसमें कुछ भी डाउट होता है आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा इसके बारे, है ना। आगे देखते हैं, तो नोट में लिख रखा है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए, मतलब शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन केस ऑफ सेम मार्क। यदि आपने मार्क्स जैसे मैंने 57 और 12 का बताया था, 71 नंबर से वापसी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लिया जाए आपका 76 मार्क्स है ना, 76 मार्क है, पर यहाँ पे 51 और 25 है। अब यहाँ पे क्या है ना, आपका यहाँ पे 27 से मान लिया जाए, और यहाँ पे आपका 49 है, और आपका 76 नंबर है, तो आप सिलेक्टेड नहीं हो। यहाँ पे 51 मिनिमम थ्योरी में होना चाहिए, बाकी इसमें आप कितना भी लेके 25 हो तो आप सिलेक्टेड हो, अदरवाइज नहीं हो, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो थ्योरी को प्रायोरिटी दिया है, इसका इसमें मेंशन कर रखा है, उस चीज़ का भी और नोटिफिकेशन में भी मेंशन था। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आते हैं, तो यहाँ पर टेक्नीशियन का आते हैं, जैसे इसमें दिख रखा है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए 49 जो है आपको सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में जो है आपका 6 नंबर, मतलब 55 नंबर जो गया हुआ है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए दिया गया है ना। इलेक्ट्रिशियन के लिए मेंशन नहीं है, और वेल्डर के लिए भी किसी प्रकार का पीडब्ल्यूडी का मेंशन नहीं है ना। भूतपूर्व सैनिक जो है उनके लिए एक सर्विसमैन के लिए आपका 30 और 10 40 जो है ये मिनिमम क्राइटेरिया ही था, तो 40 नंबर जिनका गया है उनका सेलेक्ट हुआ है 30 और 10। 30 आपका सेक्शन ए में, सेक्शन बी में आपका 10 40 नंबर है ना। इलेक्ट्रिशियन के लिए है इसमें आपका जो एक सर्विसमैन है उनके लिए 24 और 16 40, और वेल्डर के लिए जो है 36 और 9 45, तो 45 गटअप गया है आपका एक सर्विसमैन का वेल्डर में। इलेक्ट्रिशियन में गया है 40 है ना एक सर्विसमैन का, और फीटर में जो है आपका 40 गया हुआ है। यह सूचना समस्त अभ्यर्थियों हेतु निर्गत की जा रही दिनांक 30/6/2025 को तकनीशियन सवर के विभिन्न पदों के लिए आयोजित सीबीटी में सम्मिलित हुए थे, है ना। जो सम्मिलित हैं तो उसका है ना। सो यहाँ पे देखो एक चीज़ लिख रखा है खंड 7 का, है ना। तो ये नोटिफिकेशन में है, निर्धारित टाई समाधान का विधि को लागू करते हुए हल किया गया है, तो उसमें प्रायोरिटी वही दे रखा है कि सेक्शन ए में आप यदि ज़्यादा मार्क्स लेके आते हो,
जैसे 49 मार्क्स और यहाँ पे 55 लेके आया ना, कोई बंदा यहाँ 48 लेके आया और यहाँ 8 लेके आया तो वो बंदा सेलेक्टेड नहीं होगा, है ना। 49 मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, बाकी आपका 6 है, इधर 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कम नहीं होना चाहिए थ्योरी में, 55 नंबर है आपके, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, है ना, 49 से। तो इस तरह से आपका ये चीज़ जो खंड 9 का लिख रखा है आपका क्लाउज 9(7) का, उसमें ये चीज़ मेंशन है नोटिफिकेशन में, है ना। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। यहाँ पे महाप्रबंधक जो है NCL के सिंगरौली के, उनका साइन है मोहित जो है सर। बाकी इसमें इतना ही है। और इसके बाद भी आपको यदि इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, जिससे आपका जो डाउट होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी इसका आपको नोटिस चाहिए होगा तो टेक्निकल स्टडी पॉइंट है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक जो है आपका यूट्यूब के प्रोफाइल में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।